से आपसे उम्मीद है कि आपसे एकदम बेहतरीन होंगे और आप लोग अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में ज़ोर-शोर से लगे होंगे। तो आज के आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री आज की इस क्लास में आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री के 35 ऐसे महत्वपूर्ण वीवीए क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिए और आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग 35 में कितना का सही कर पाते हैं। अगर आप लोग को आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा। और इसका पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, अगर आप लोग इसका फ्री में पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हो तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को फ्री में पीडीएफ नोट्स आप लोग को दे दिया जाएगा। 62 023 38 462 आप लोग इस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोग को पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का फ्री में दे दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है या बस स्टूडेंट्स प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है आप लोग को लिए लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, Na3 Cr2O2 में Cr की उपसहसंयोजक संख्या। तो Cr की उपसहसंयोजक संख्या क्या है तो इसको आप बताइए। तो इसको आप लोग बताइए। तो Cr की उपसहसंयोजक संख्या क्या है? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 5। तो Cr की उपसहसंयोजक संख्या कितना हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, बेंजीन का सूत्र है। तो ऑप्शन ए में है C6H5, ऑप्शन सी है C6H6, ऑप्शन बी में है CH और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6 और H6 होता है जो बेंजीन का सूत्र होता है। सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। C6 और H6 बेंजीन का सूत्र होता है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ है? तो फेरो चुंबकीय पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन ए में है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी में फेरक ऑक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो कौन है। 3 नंबर क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करिए। निम्नलिखित में कौन फेरो चुंबकीय पदार्थ हो? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। Fe3 और O4 हो जाएगा, फेरक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीटोन का क्रियाशीलक समूह है। कीटोन का क्रियाशीलक मुँह होता है तो इसका ग्रेटर देन सी इक्वल 0 या CHO माइनस CH, ऑप्शन सी में है COOH और ऑप्शन डी में है माइनस में COH। तो आप लोग बताइए तो कीटोन का क्रियाशीलक मुँह क्या होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और OH है जो क्या है? OH है जो अल्कोहल का है। कीटोन का होता है CHO होता है कीटोन का, इसका ऑप्शन बी राइट होगा। कीटोन का क्रियाशीलक समूह होता है CHO, ऑप्शन बी राइट। अगला क्वेश्चन है, कीटोन RCOR का अपचयन LiH4H2O से कराने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है प्राइमरी अल्कोहल, ऑप्शन सी में बी में है सेकेंडरी अल्कोहल, ऑप्शन सी है टर्शियरी अल्कोहल, ऑप्शन डी है एल्केन। तो क्या प्राप्त होता है? आप लोग 5 के कमेंट करके बताइए। तो इसका हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी RCOR को अभिक्रिया अगर कराएंगे LiAlH4/H2 से कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। इसका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? CONH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है एमिडो ग्रुप, ऑप्शन बी है इमीनो ग्रुप, ऑप्शन सी है एमिनो ग्रुप, ऑप्शन डी है कार्बाइल एमिन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एमिनो ग्रुप, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है। तो COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए में है OH, ऑप्शन बी में है NH2, ऑप्शन सी में CHO और ऑप्शन डी है CHO। तो क्या पाया जाता है? COOH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाया जाता है? तो एमिनो अम्ल में ना NH2 पाया जाता है, NH2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, बेरावदार ठोस का उदाहरण है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बेरावदार ठोस क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसका आकार और आकृति भिन्न भिन्न होता है और जिसको बराबर भागों में काटा नहीं जा सकता, उसको बेरावदार ठोस कहते हैं। तो बेरावदार ठोस का उदाहरण क्या होगा? ऑप्शन ए में है हीरा, ऑप्शन बी में है रोफाइट और ग्रेफाइट होगा, ऑप्शन सी में है नमक, ऑप्शन डी है रबड़। तो इसमें बेरावदार ठोस का उदाहरण क्या है? तो बेरावदार ठोस क्या हो जाएगा? इसका आप लोग कमेंट करके हीरा, ग्रेफाइट, नमक। तो बेरावदार ठोस रबड़ हो जाएगा, रबड़, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया C2H3 और Br का उत्पादक है। तो क्या है? अभिक्रिया C2H3 और Br का उत्पादक क्या है? ऑप्शन ए में है CH2 और CH2, ऑप्शन बी में है CH2 और CH2, ऑप्शन सी बी में है CH2 और H, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करिएगा। यह क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, तो आप लोग इसको कमेंट करके जरूर जवाब बताइएगा। आप लोग इसको अगर नहीं आप लोग को आया तो हम आप लोग को कमेंट में बता देंगे। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका उपयोग आवश्यक घटक होता है? तो फोटोग्राफिक जैसे कैमरा के लेंस में किसका उपयोग होता है? फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? ऑप्शन ए है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन डी है ओलिक अप्त। तो आप इसका होगा सिल्वर ब्रोमाइड होगा, AgBr,
Br हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसको आप लोग याद जरूर करिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है प्रथम और ऑप्शन डी है तृतीय। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, समान होती है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। निम्न में से एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन ए में है CHCHO, ऑप्शन सी में है C6H5OH, ऑप्शन बी में है CHO और CH2, ऑप्शन सी में CH3 और CHO। तो क्या होता है एल्डोल संघनन अभिक्रिया किस में होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, HC और HO, ऑप्शन ए राइट। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन अमोनिया की अधिकता से अभिक्रिया करके बनाता है। तो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन Cl2, तो Cl2 अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इसको पूछ रहा है। अमोनिया का सूत्र होता है NH और 3, तो इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसी को पूछ रहा है। ऑप्शन ए में है NH4Cl, ऑप्शन बी में है N2 और प्लस HCl, ऑप्शन सी में है N2 और प्लस में CH4Cl, ऑप्शन डी में है N2 और प्लस C NCl3। तो इसका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा, N2 प्लस में NH4 और Cl। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करके बताइए। तो कौन है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन ए में नॉर्मलता, ऑप्शन बी है मोललता, ऑप्शन सी है मूलरता, ऑप्शन डी है फॉर्मलता। तो कौन है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो मोललता है जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। और मोललता का सूत्र क्या होता है, आप लोग कमेंट करिएगा। उसके बाद आता है 15 नंबर, अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता क्या होती है। ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है सक्रिय ऊर्जा, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सक्रियन ऊर्जा होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा किलो जूल मोलर में कितना उत्सर्जित होती है। तो 20 से 40 होती है, 60 से 80 होती है, बी में है 40 से 60 और डी में है 440 से 400। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए, भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा किलो मोल में कितना उत्सर्जित होती है, कितना होती है 20 से 40 होती है भौतिक अधिशोषण में। और रासायनिक अधिशोषण में होती है 40 से 400। तो आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। उसके बाद है H2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। तो H2 क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है। ऑप्शन ए है कार्बोधनायन, ऑप्शन बी है मुक्त मूलक का, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है संक्रमण व्यवस्था का, ऑप्शन डी है कार्बोधनायन का। तो इसमें कार्बोधनायन का निर्माण होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलीय है। निम्न में से कौन सा यौगिक है जो जल में विलीय है। तो कौन है जो जल में घुल जाता है। ऑप्शन ए है CHCl3, ऑप्शन बी सी है CCl4, ऑप्शन बी है C2H3 और O C2H5, ऑप्शन डी है CH2 और CH2 और H। तो कौन है जो जल में घुल जाता है। तो CCl4 होता है, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है जो जल में घुल जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनिल समूह C=0 के कार्बन पर कौन सा संक्रमण होता है। ऑप्शन ए है sp, ऑप्शन बी है sp2, ऑप्शन सी है sp2 और ऑप्शन डी में है sp3 और डी। तो इसका sp2 होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेल्डिहाइड को ना सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होती है। फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन बी है एसीटोन, ऑप्शन सी है मेथिल अल्कोहल, ऑप्शन डी है एथिल फॉर्मेट। तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो इसको आप लोग के लिए होमवर्क है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। तो फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है। तो इसको क्या पता है, एथिल फॉर्मेट होता है या एसीटोन प्राप्त होता है। इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसको आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। C6 और H5N बराबर N+Cl और H3O प्लस उत्पाद में है। तो क्या है उत्पाद में, एनिलीन है, फिनॉल है, मिथाइल एल्कोहल है या क्या है। तो इसमें क्या है, तो एनिलीन है, एनिलीन का निर्माण हो रहा है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण के कितने परत होती है। तो रासायनिक अधिशोषण के ना एक परत होता है और भौतिक अधिशोषण के अनेक परत होता है। भौतिक अधिशोषण अगर आपके एग्जाम में पूछेगा तो अनेक, और रासायनिक अधिशोषण के एक होता है। तो आप लोग इसको याद जरूर करिए। अगला क्वेश्चन है, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए में है एसीटल्डिहाइड, ऑप्शन बी है फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी बी है एसीटल और ऑप्शन डी है क्लोरोबेंजीन। तो बेकेलाइट फिनॉल किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। तो क्लोरोबेंजीन के द्वारा, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपसहसंयोजक यौगिक NiCN में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था है। तो निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, निकेल 0, और इसमें कितना है यहाँ पर ही 0 और -में 1, तो गुना करेंगे 0 और -1 तो कितना होगा 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कौन अधिक क्षारीय है, तो इसमें से कौन अधिक क्षारीय है, कौन अत्यधिक क्षारीय है? C6H5 और NH2। ऑप्शन बी में है CH3 2NH, ऑप्शन सी है CH3NH2, ऑप्शन डी है CH3 और NH2। तो इसमें क्या है जो अधिक क्षारीय है? तो आप लोग इसमें क्या क्षारीय है? तो CH3 और NH2, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए है CnH2n और प्लस में वन OH। ऑप्शन बी में है CnH2n और प्लस में 2H2। ऑप्शन सी है CnH2n और OH। ऑप्शन डी है नॉन। तो इनमें क्या है जो मोनोहाइड्रोक्लिक अम्ल है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, CnH2n और प्लस में 2HO। अगला क्वेश्चन है दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण? ऑप्शन ए है पायस, ऑप्शन बी है नीलमन, ऑप्शन सी है सॉल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दूध किसका उदाहरण होता है? तो दूध होता है जो पायस का उदाहरण होता है, और जल भी पायस का उदाहरण होता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। उसके बाद गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना किसका अयस्क होता है? तो गैलेना किसका अयस्क होता है? ऑप्शन ए है टीन, ऑप्शन बी है पीबी, ऑप्शन सी है SI, ऑप्शन डी है AG मतलब चांदी। तो गैलेना किसका अयस्क होता है? तो टीन का अयस्क होता है। और लेड का क्या होता है? लेड का PbS होता है, गैलेना ऑक्साइड होता है। और सिलिकॉन का क्या होता है और AG का क्या होता है? इसको आप लोग कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया OH और CH2 से ना CH2 से CHOH से 4 CHO और HI में उत्पाद है। तो क्या है? फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज, अल्मिक है या एन हेक्सोन है। तो क्या है? तो इनमें एक हेक्सोन हो जाएगा, एन हेक्सोन, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया किसमें पी पाई और डी पाई बंधन है? तो अभिक्रिया किसमें पी पाई और डी पाई बंधन है? तो SO2 और 3 में हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट। वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं। तो वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग 16 के तत्व ना कैलकुलेशन कहलाते हैं। ओल्ड स्टाइल से टिपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, ये सब होता है जो वर्ग 16 के तत्व होता है। और हाइलोजन कौन होता है? तो हाइलोजन को कौन होता है? क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन, ये सब होता है जो हाइलोजन होता है। तो वर्ग 17 के तत्व को हाइलोजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व है। तो कौन है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए निकल, ऑप्शन बी है क्रोमियम, ऑप्शन सी है फेरम, ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो कौन है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? तो कौन करता है? तो इसका क्रोमियम हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट होगा। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? निम्नलिखित में से किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से बढ़ता है? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए लेंथेनाइट, ऑप्शन बी है एक्टिनाइट, ऑप्शन सी है संक्रमण धातु, ऑप्शन डी है मुद्रा धातु। तो क्या हो जाएगा? तो इसका लेंथेनाइट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन ए राइट। आप लोग इसको याद जरूर करिए। उसके बाद है 34 नंबर क्वेश्चन है K3Cr C2O4 और सी में Cr की उपसहसुनिक संख्या है। तो Cr की उपसहसुनिक संख्या क्या होगा? तो आप लोग 1 से 3 के में गुना करिए। उसके बाद आप लोग को Cr के लिए कितना होता है? तो Cr के लिए -1 होता है। और C2O के लिए कितना होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए -2 होता है। और गुणे में 3 हो जाएगा। इधर Cr है तो इधर कितना होगा? 0। तो आप लोग गुना करिए। तो 1 में 3 से गुना करिए तो कितना होगा? 3 होगा। और उसके बाद है प्लस है तो प्लस दीजिए यहाँ पर ही। और आप लोग को यहाँ पर ही माइनस में 1 है और यहाँ पर ही गुना करिए। ये 2 में से गुना करिएगा मतलब कितना होगा? 6 होगा, माइनस में 6 होगा। और इसको इसमें गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, इसको आप लोग करके बताइएगा। उसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन है किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? तो 0 होता है, बी नंबर। तो आप लोग को आज कितना 35 को क्वेश्चन बताएं और आप लोग को 35 में कितना सही किए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला सेट कल ले आएगा, आप लोग को सेट यह देख लीजिए। अगला सेट भी है जो आप लोग को कल मिल जाएगा। इसमें कितना क्वेश्चन है? इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो आप लोग को सेट है जो कल मिल जाएगा आप लोग को। तो इसको आप लोग कल कर लीजिएगा। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग सभी को जय हिंद और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए।